एक खतरनाक जादूगरनी जो एक राज्य पर हमला करके उस राज्य के राजा को मार देती है और उस राज्य की सभी खूबसूरत और जवान लड़कियों की खूबसूरती और जवानी छीन लेती है। इस राज्य के राजा की एक बेटी है जो कि राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो कि इस जादूगरनी के चंगुल से भाग निकलती है। क्या ये जादूगरनी इस लड़की को पकड़कर इसकी खूबसूरती और जवानी छीन पाएगी या फिर ये लड़की इस जादूगरनी से अपने राज्य और पिता की मौत का बदला लेगी? जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें टैगोर नाम की रानी दिखाई देती हैं, जो कि गिरती हुई बर्फ में एक गुलाब के फूल को देखकर सोच रही होती हैं, मेरा आने वाला बच्चा इस बर्फ जैसा साफ हो और उसका खून गुलाब जैसा लाल और पवित्र हो। इसके कुछ दिनों बाद रानी एक लड़की को जन्म देती हैं जिसका नाम स्नो वाइट रखा जाता है। स्नो वाइट बहुत ही नेक और दयालु लड़की थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, इसीलिए सारा राज्य उसे बहुत प्यार करता था। स्नो वाइट जब 10 साल की होती है तो उसकी माँ की एक बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसके चलते उसके पिता निराश हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर एक काली और अंधकारमय सेना उसके राज्य पर हमला कर देती है। अब राजा अपनी सेना लेकर इस काली सेना का सामना करता है, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा की जीत होती है और काली सेना हार जाती है। युद्ध के बाद राजा को पता चलता है कि उनकी सेना ने एक लड़की को गुलाम बनाया है जिसका नाम रवेन्ना है। अब राजा रवेन्ना की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। इसके बाद वो उसे अपनी रानी बनाने की घोषणा कर देते हैं। राजा के इस फैसले से स्नो वाइट भी खुश थी क्योंकि उसे एक माँ मिलने वाली थी। अब राजा रवेन्ना से शादी कर लेता है और शादी के पहली ही रात रवेन्ना राजा के शराब में जहर मिला देती है। रवेन्ना राजा को बताती है कि वो एक खतरनाक जादूगरनी है, इससे पहले भी उसने कई राजाओं को मारा है। इतना कहने के बाद रवेन्ना राजा के सीने में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। मंत्री हेमन और उसका बेटा विलियम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन स्नो वाइट को वो बचाने में असमर्थ रहते हैं। अब ये जादूगरनी स्नो वाइट को एक किले में कैद करा देती है। राज्य पर कब्जा करने के बाद जादूगरनी अपने जादुई आईने के सामने खड़ी होकर उससे पूछती है कि इस राज्य में सबसे खूबसूरत कौन है। तब उस आईने से एक आकृति निकलती है जो कि उसे बताती है कि इस राज्य में तुमसे ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली कोई नहीं है। इस जादूगरनी के राज्य में पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदियों का पानी कम हो जाता है और लोग दुखी रहते हैं। इस किले में कैद हुए स्नो वाइट को अब 20 साल गुजर चुके हैं। एक दिन स्नो वाइट की सामने वाली जेल में ग्रेटा नाम की एक लड़की को कैद कर दिया जाता है, जो कि स्नो वाइट को बताती है मंत्री और उसका बेटा अब भी जिंदा हैं, जो कि इस जादूगरनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जादूगरनी को दिखाया जाता है जिसके पास 2 गुलामों को लाया जाता है। जब जादूगरनी इनके पास आती है तो इनमें से एक गुलाम चाकू से जादूगरनी पर हमला कर देता है, लेकिन उसके चाकू का जादूगरनी पे कुछ भी असर नहीं होता है। अब जादूगरनी उस गुलाम का दिल निकाल कर उसे मार देती है, जबकि दूसरे गुलाम को छोड़ देती है। जादूगरनी की शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, इसीलिए वो बूढ़ी दिखने लगी है। अब जादूगरनी का भाई फिन ग्रेटा को उसके पास लाता है। अब जादूगरनी अपने काले जादू से फिन ग्रेटा की जवानी खींच लेती है, जिससे 18 साल की ग्रेटा बूढ़ी दिखने लगती है और जादूगरनी 18 साल की जवान लड़की बन जाती है। जादूगरनी खुद को खूबसूरत और जवान बनाए रखने के लिए दूसरी खूबसूरत लड़कियों की सुंदरता छीन लिया करती थी। इसके बाद जादूगरनी अपने जादुई आईने के पास जाती है और उससे पूछती है अब इस राज्य में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। तब जादुई आईना उसे सबसे खूबसूरत बताने की बजाय स्नो वाइट को राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की बताता है। अब जादूगरनी गुस्से में अपने भाई को आदेश देती है कि वो स्नो वाइट को पकड़ कर लाए, ताकि जादूगरनी उसका दिल निकाल कर अमर बन सके। जब जादूगरनी का भाई स्नो वाइट को लेने जाता है तो वो एक लोहे की कील से जादूगरनी के भाई पर हमला करके वहां से भाग निकलती है। जादूगरनी के सैनिक स्नो वाइट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो चालाकी से सीवर लाइन के जरिए किले से बाहर निकल जाती है और तिलिस्मी जंगल पहुंच जाती है। जब जादूगरनी का भाई उसे ये सब बताता है तो वो अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि तिलिस्मी जंगल में जादूगरनी की शक्तियां काम नहीं करती थी। इसीलिए वो अपने भाई को आदेश देती है कि वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाए जो कि तिलिस्मी जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। अब हमें क्रिस नाम का एक हंट्समैन दिखाई देता है जिसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसी के गम में वो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है, और यही वो आदमी है जिसे तिलिस्मी जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। अब जादूगरनी का भाई इसे अपनी बहन के पास ले जाता है। अब जादूगरनी क्रिस से कहती है अगर तुम हमारे लिए स्नो वाइट को पकड़ कर ले आए तो मैं तुम्हारी मरी हुई बीबी को जिंदा कर दूंगी। अब क्रिस जादूगरनी के भाई के साथ तिलिस्मी जंगल के लिए निकल जाता है
और जल्द ही वहाँ पर स्नो वाइट को पकड़ लेता है। अब जादूगरनी का भाई क्रिस से बोलता है, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तब क्रिस उससे बोलता है, जब तक मेरी बीवी जिंदा नहीं हो जाती तब तक मैं इसे तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा। इस पर जादूगरनी का भाई गुस्सा होकर उससे बोलता है, हमारी बहन के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके। ये बात सुनते ही क्रिस गुस्से में इन सब पर हमला कर देता है। इसी बीच स्नो वाइट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है। अब स्नो वाइट क्रिस को सारी सच्चाई बताती है, साथ ही उससे ये भी कहती है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। इसके बाद क्रिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर मंत्री के बेटे विलियम को जब ये पता चलता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है तो वो तिलिस्मी जंगल की ओर अकेला ही निकल पड़ता है और जादूगरनी के भाई के साथ एक तीरंदाज के रूप में शामिल हो जाता है। तिलिस्मी जंगल में एक अजीब सा राक्षस आ जाता है जो कि क्रिस और स्नो वाइट पर हमला कर देता है। इस हमले में क्रिस बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, लेकिन स्नो वाइट अपनी हिम्मत से उस राक्षस को भगा देती है। अब ये दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात एक बदसूरत औरतों के कबीले से होती है। चूंकि ये सारी औरतें बदसूरत नहीं थी, लेकिन इन सब ने जानबूझकर अपना चेहरा खराब कर लिया था ताकि ये लोग जादूगरनी से बच सकें। रात में जादूगरनी का भाई उस कबीले पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्नो वाइट और क्रिस को वहां से भागना पड़ता है। ये दोनों भागकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। इस जंगल में इन्हें कुछ बौने मिल जाते हैं जो कि इन्हें पकड़कर पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। ये बौने इन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन स्नो वाइट इन्हें बताती है कि मैं राज्य के राजा की बेटी हूँ। जिसके बाद ये बौने इन लोगों को आजाद कर देते हैं, क्योंकि ये बौने राज्य के राजा के काफी वफादार थे। ये बौने इन दोनों को एक गुफा के रास्ते परियों की नगरी में ले जाते हैं। उधर जादूगरनी के भाई को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और स्नो वाइट जब एक बारहसिंगे को देख रही होती है तब जादूगरनी का भाई इन पर हमला कर देता है। अब क्रिस जादूगरनी के भाई से लड़ाई करने लगता है। उधर बौने और विलियम भी इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। जादूगरनी का भाई क्रिस को मारने ही वाला होता है कि वो उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वो एक सूखे पेड़ पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी जड़ें उसके आर पार हो जाती हैं और वो मर जाता है। अपने भाई की मौत की वजह से जादूगरनी और भी कमजोर और बूढ़ी हो जाती है। इस लड़ाई में एक बौने की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से स्नो वाइट बहुत ज्यादा दुखी थी। अब विलियम भी क्रिस और स्नो वाइट के साथ मिल जाता है। इसके बाद ये सब हेमंड के किले की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जादूगरनी विलियम का रूप धारण करके स्नो वाइट के पास आती है और उसे प्यार के जाल में फंसाकर उसे एक जहरीला एप्पल खिला देती है। जहरीला एप्पल खाते ही स्नो वाइट बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है और वो स्नो वाइट का दिल निकालने ही वाली होती है कि तब तक वहां पर असली विलियम और क्रिस आ जाते हैं, जो कि उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जादूगरनी को वहां से भागना पड़ता है। स्नो वाइट का दिल निकालने में असफल होने के कारण जादूगरनी और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। स्नो वाइट को जब महल में लाया जाता है तो सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। क्रिस अपनी पत्नी को याद करके रोने लगता है, क्योंकि उसे स्नो वाइट में अपनी पत्नी नजर आने लगी थी और वो उससे प्यार करने लगा था। अब वो प्यार से स्नो वाइट को एक किस करता है, जिससे कि उसका एक आंसू स्नो वाइट पर गिर जाता है। इस सच्चे प्यार की वजह से जादूगरनी का काला जादू खत्म हो जाता है और स्नो वाइट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। असल में जादूगरनी का काला जादू सम्मोहन पर आधारित था और उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही तोड़ सकता था। अब स्नो वाइट फैसला करती है कि वो बचे हुए सैनिकों के साथ जादूगरनी के किले पर हमला करेगी। अब ये सब अपनी सेना लेकर जादूगरनी के किले तक पहुंच जाते हैं। किले का द्वार बंद था, इसीलिए बौने लोग सीवर लाइन में घुसकर किले के अंदर चले जाते हैं और रस्सियों की मदद से लटककर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। जादूगरनी की काली सेना स्नो वाइट की सेना पर आग के गोले बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही बौने किले का दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। उधर स्नो वाइट जादूगरनी के पास पहुंच जाती है, जहां पर इन दोनों का सामना होता है। शुरुआत में जादूगरनी स्नो वाइट पर भारी पड़ती है, लेकिन जल्द ही स्नो वाइट चालाकी से जादूगरनी के दिल में अपना खंजर घोंप देती है, जिससे जादूगरनी मर जाती है, जिसके साथ ही उसकी पूरी काली सेना नष्ट हो जाती है। और इस तरीके से स्नो वाइट अपने पिता की मौत का बदला लेती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।